This is IMT News. हमारे साथ है साइमा मूसा जी। हमारी गेस्ट है जी। वेलकम साइमा आपा। और आज के हवाले से आपसे सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का, और ख़ास तौर पर ताहिरा सूर्या जो कि प्रेसिडेंट है वुमेन विंग्स ऑफ ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर की। और बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पर वुमेंस डे पर मुझे मदऊ किया गया। और यहाँ पर ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो कि तमाम ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो कि तमाम खवातीन को यहाँ पर इकट्ठा करने का हमें मौका दिया गया, हमें एक दूसरे से आगाही हासिल हो रही है, और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपना तारुफ ये है कि मेरा नाम हाफजा साइमा मोहम्मद मूसा है, मैं हाफिज़ कुरान हूँ और दर्स व तदरीस के शोबे से मैं वाबस्ता हूँ। मैंने मुख्तलिफ इदारों में कुरान हौली कुरान तजवीद व कवायद के साथ टीचिंग की है। और पाकिस्तान में नखला इस्लामिक स्कूल में मैंने 8 साल टीचिंग की है और मुख्तलिफ इदारों में मैंने टीचिंग की है। और अब मैं जो है ऑनलाइन मेरे जो शागिर्द हैं अंदरून और बैरून मुल्क इंटरनेशनल लेवल पर मेरे पास जो है स्टूडेंट्स ऑनलाइन हौली कुरान तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा यस्सर अल कुरान पेज FB और इंस्टा पर भी मौजूद है, जहाँ पर मेरा टीचिंग वे मेंशन किया गया है। और मैं अभी भी खुद भी जो है मैं मुख्तलिफ कोर्सेज कर रही हूँ कुरान से रिलेटेड, तजवीद से रिलेटेड एडवांस कोर्सेज। अभी तक मेरे जो है क्लासेस मैं खुद भी ऑन साइट और ऑनलाइन क्लास लेती रहती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इल्म जो है वो एक समंदर है, और सीखने और सिखाने का अमल जो है वो ताहयात चलता रहता है। आज जो कि वुमेन्स डे पर हमें मदऊ किया गया हम सबको, ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और ख़वातीन की हुकूक से रिलेटेड बात की जाए तो हमारा जहन बस यहीं तक महदूद है कि बच्चे या घर या उमूर खानादारी संभालना है, जो कि ज़रूरी है, लेकिन ख़वातीन के मेंटल हेल्थ के हवाले से अहमियत नहीं दी गई है। वो ये है कि जिंदगी के हर मामले में राय लेना या राय देना ये ख़वातीन के लिए ज़रूरी नहीं समझा जाता, और इसी वजह से तालीमी काबिलियत से भी महरूम रखा जाता है। ठीक है, बच्चे संभालने हैं, तो तरबियत कैसे करनी है, इसके लिए तो ये शऊर तालीम से हासिल होगा। उमूर खानादारी अंजाम देना है, लेकिन सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए, यानी ग़िज़ायत और खुराक हमारी सेहत के लिए कैसे मुफीद है, इसके लिए भी तालीमी शऊर होना ज़रूरी है। घर का संभालना, तो जानो माल की हिफाजत कैसे करनी है, तो इसके लिए भी तालीम का शऊर होना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो हर घर का प्रॉब्लम ख़ास करके कि एक बाशऊर औरत जो है वो घर का स्मार्ट बजट बना सकती है, जबकि इस्लाम में भी इस बात की अहमियत दी गई है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर हुसूल इल्म फर्ज है। एक मर्द इल्म हासिल करता है तो एक फर्द इल्म हासिल करता है, लेकिन जबकि एक औरत इल्म हासिल करती है तो पूरे फैमिली यानी पूरा कुंबा की तालीम और तरबियत होती है। पूरे कुरान पाक में भी यानी कि पूरे कुरान पाक में भी अर रिजाल जिसका मतलब है मर्द, अर रिजाल यानी मर्द, अर रिजाल के नाम से कोई सूरत नहीं पाई जाती, जबकि कुरान पाक में सूरतुन निसा जिसका मतलब है औरत, खवातीन, कुरान पाक में सूरतुन निसा यानी खवातीन के नाम से एक मुकम्मल सूरत पाई जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपना ताल्लुक जो है कुरान से बहुत गहरा कर लें। कुरान से ताल्लुक लोगों को बामानी मयार जिंदगी की तरफ ले जाना है, और हमारा ईमान शऊरी ईमान हो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही का नुज़ूल हुआ
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے تھے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا ذکر کس سے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے کیا, یعنی ایک عورت سے کیا, وہ بھی ان کی زوجہ. انہوں نے اپنے شریک حیات کو اہمیت دی, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا. جبکہ ہمارے معاشرے میں عورت کو ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ اپنے ذاتی اور گھریلو معاملات میں شامل کیا جائے, اور نہ ہی تعلیمی حوالے سے اہمیت دی جاتی ہے. ہم عملی زندگی میں غور و فکر کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس دور میں بھی تجارت سے منسلک دیکھتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخوشی آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اور اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہمارا دین بھی عورت کو پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, انکریج کرتا ہے. ایک پر اعتماد عورت ہی ایک پر اعتماد نسل تیار کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. اور اگین بہت بہت شکریہ یہاں پر خاص طور پر طاہرہ سوریہ کا اور ورلڈ گلوبل میمن آرگنائزیشن کا کہ یہاں پر ہم سب کو ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا کیا. میں خود بھی میمن کمیونٹی سے میرا تعلق ہے, پاکستان کراچی سے تعلق ہے, اور طاہرہ سوریہ کا جو کہ وہ بھی میمن کمیونٹی سے ہیں. اور ہمارے ارد گرد ماشاءاللہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جس میں سر فہرست جو میری فرینڈ ہے طاہرہ سوریہ الحمدللہ, جو کہ اپنا فیملی اور بزنس اور سب ساتھ چل رہا ہے. اسی طرح سے بہت سی خواتین جو ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے بڑی انکریجمنٹ کی ہوئی ہے اپنی زندگی میں, اور ہمیں ان خواتین کو بھی آگے لانا ہے جو پوری کوشش کریں اپنی زندگی میں انکریجمنٹ لائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار گیونگ می دس بہت بہت اپرچونٹی. جزاک اللہ سائمہ آپا, بہت بہت شکریہ آپ کا, ہیپی آپ نے ویمنس آپ کا ڈے. قیمتی وقت دیا. جی جزاک اللہ. رکشندہ زاہد, IMT نیوز, لندن.